नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, 19 जून को गोरखपुर के रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में पावर लिफ्टिंग प्रशिक्षक प्रवीण कुमार उर्फ राजू के साथ हुई मारपीट के मामले में वही हुआ जिसकी की आशंका थी। लगभग एक सप्ताह बाद जहां प्रशिक्षक के साथ हुई मारपीट के मामले में उप निरीक्षक यातायात के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज हुई, वहीं खेल विभाग ने इस पूरे मामले की जांच के लिए जो 3 सदस्यीय जांच प्रकोष्ठ तय किया था, उसकी रिपोर्ट भी सोमवार को रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर आले हैदर को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट में किसी को भी कसूरवार नहीं ठहराया गया है। अलबत्ता ये सलाह दी गई है कि पावर लिफ्टिंग प्रशिक्षक तथा वेट लिफ्टिंग प्रशिक्षक को एक दूसरे से दूर कर दिया जाए, यानी इन दोनों प्रशिक्षकों को अलग अलग स्थानों पर काम करने का मौका मिले। दरअसल 3 सदस्यीय जांच प्रकोष्ठ ने वही काम किया है जो कि खेल विभाग के अधिकारी चाहते थे। सवाल ये उठता है कि जब स्टेडियम में बिना प्रवेश कोई जा नहीं सकता, तो फिर 19 जून को यातायात उप निरीक्षक वहाँ लाठी डंडों के साथ कैसे पहुँचा, बाहरी लोग वहाँ कैसे पहुँचे, तथा पावर लिफ्टिंग प्रशिक्षक के साथ मारपीट के मामले को क्यों अंजाम दिया गया। दरअसल 3 सदस्यीय जांच प्रकोष्ठ ने इस पूरे मामले में एक तरह से लीपापोती की है, या यूं कहें कि अधिकारी नाराज न हो और विभाग की फिजा खराब न हो, इसके लिए उसने किसी को भी कसूरवार नहीं ठहराया है। सवाल इस बात का भी कि प्रशिक्षक के साथ हुई मारपीट के मामले में विभाग ने अभी तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराई। क्या विभाग ये मानता है कि प्रशिक्षक के साथ हुई मारपीट में कुछ भी गलत नहीं हुआ है। खेल अधिकारी रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर आले हैदर को अपने स्वविवेक से विचार करने की ज़रूरत है कि 19 जून को जो भी रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रशिक्षक के साथ हुआ, क्या वह उचित कहा जा सकता है। क्या इससे खेलों का माहौल नहीं बिगड़ा। यदि जांच प्रकोष्ठ की जांच को आधार माना जाए, तो भी ये सवाल उठता है कि यदि जांच प्रकोष्ठ ने यह माना है कि पावर लिफ्टिंग प्रशिक्षक और वेट लिफ्टिंग प्रशिक्षक के बीच अच्छा सद्भाव का माहौल नहीं है, तो क्या वजह हो सकती है उस पर किसी ने गौर किया। जिस तरह रसूख को लेकर यह सारा मामला चला, प्रशिक्षक के साथ पिटाई की गई, वह कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। मारपीट में घायल हुए प्रवीण कुमार का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। उसकी स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती।
उसकी आंतरिक चोटें जहां प्रशिक्षक को परेशान कर रही हैं, वहीं विभाग की प्रवृत्ति भी उसके लिए चिंता का सबब बनती जा रही है। उम्मीद थी कि जवाबदेह अधिकारी न सिर्फ एफआईआर दर्ज कराएंगे, बल्कि प्रशिक्षक को इंसाफ मिलेगा। लेकिन 3 सदस्यीय जांच प्रकोष्ठ ने जो जांच रिपोर्ट सौंपी है, उससे तो यही लगता है कि अब प्रवीण कुमार उर्फ राजू को शायद ही इंसाफ मिल पाए। दुख और अफसोस तो इस बात का भी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में इस तरह का तमाशा हो रहा है और यह जताने की कोशिश हो रही है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। आज जिस तरह से जिला अस्पताल में एक प्रशिक्षक अपने ऊपर हुए हमले को लेकर डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उससे तो यही संदेश जाता है कि उत्तर प्रदेश के क्रीड़ांगनों में खिलाड़ी, प्रशिक्षक कतई सुरक्षित नहीं है। एक सवाल ये भी कि 3 सदस्यीय जांच प्रकोष्ठ ने क्या वाकई में ईमानदारी से इस मामले में जांच की है, या अधिकारी को खुश रखने के लिए सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। इस मामले में जिस तरह से पर्दा डाला गया या पर्दा डाला जा रहा है, उसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। दरअसल प्रशिक्षक जिस समय मारपीट का शिकार हुआ, उस समय वह स्टेडियम में ही था, कहीं बाहर नहीं था। ऐसे में बाहरी तत्वों का आकर एक प्रशिक्षक के साथ मारपीट करना क्या नियम कायदों का उल्लंघन नहीं है? क्या इस मामले में यातायात उप निरीक्षक, उसके बेटे और उसके संगी साथियों ने पावर लिफ्टिंग प्रशिक्षक प्रवीण कुमार उर्फ राजू के साथ जो मारपीट की है, वह तर्कसंगत थी? इन सारे मामलों को देखें तो कहीं न कहीं इसमें जवाबदेह खेल अधिकारी कसूरवार है। जवाबदेह खेल अधिकारी अपने आप को बचाने के लिए न केवल प्रयास कर रहे हैं, बल्कि 3 सदस्यीय आंतरिक जांच प्रकोष्ठ भी इसीलिए बनाया गया ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। 3 सदस्यीय जांच प्रकोष्ठ ने वही किया जो कि अधिकारी चाहते थे। अब इस तरह की जांच रिपोर्टों को देखने के बाद यह विश्वास नहीं होता कि प्रशिक्षक के साथ हुए मारपीट मामले में कुछ अच्छा होगा। उसकी फरियाद सुनी जाएगी, उसे इंसाफ मिलेगा। आखिर उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षक कब तक पिटेंगे? कुछ माह पहले राजधानी के चौक स्टेडियम में भी एक बैडमिंटन प्रशिक्षक के साथ मारपीट हुई थी और विभाग के आला अधिकारियों ने उस मामले को रफा दफा करवा दिया था। गोरखपुर के इस मामले में भी वही कुछ होता दिख रहा है। यह समूचे खेल विभाग के लिए चिंता की बात होनी चाहिए थी, लेकिन अब जब सांप निकल गया है तब लाठी पीटने से होगा भी क्या? जब आंतरिक जांच
प्रकोष्ठ ने ही सब कुछ सही बता दिया हो तो फिर राजू को इंसाफ मिल पाएगा, इसमें बिल्कुल संदेह है। जय हिंद, जय भारत।